हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट वॉक। पिछले वीडियो में हमने समझने की कोशिश करी थी कि सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न जैसे कि डोजी, उसके बाद में हैमर और बहुत सारे इंगल्फिंग, ये सारे जो पैटर्न्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उनके नाम क्या है, ये हमने जानने की पिछले वीडियो में कोशिश करी थी और थोड़ा सा समझा था कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए कि कैंडल्स जो ये जो नाम है पैटर्न्स के, इनके नाम में कुछ नहीं रखा है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपको उसमें याद रखने की, या इसका नाम हैमर है या हैमर बन रही है, इन्वर्टेड हैमर है कि क्या है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम आज इस कैंडल को इतना डिटेल में समझेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, और वो कैंडल बनने के पीछे का लॉजिक क्या है, उस कैंडल के जो बोलते हैं रूट में हम जाने का जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडल क्या कहती है। तो हमें क्या करना है कि कैंडल की लैंग्वेज को डिकोड करना है कि यार ये कैंडल कहना क्या चाह रही है हमें, और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है प्राइस का बिहेवियर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफिकल वे में पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम कैंडल पे आएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कैंडल स्टिक्स में हमेशा जो है एक कैंडल फॉर्म होती है, तो उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, है ना। 4 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आपको बहुत ही अच्छी से पता है, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट हमें हमेशा जो है कैंडल में 4 पॉइंट नज़र आते हैं। अब इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे कैसे बिहेवियर हम डिटेक्ट करते हैं, ये हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल कि प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ, तो यहाँ पे जो हम जिस भी पॉइंट पे हमने यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे ये हो गया, ये ओपन यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद में बायर्स का इसमें इंटरेस्ट जागा, बायर्स ने पुश किया प्राइस को फर्दर ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ, फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी प्राइस मूव होने के बाद प्राइस, और फिर यहाँ से जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से जो है वो सेलर्स ने पुश करना स्टार्ट किया। सेलर ने प्राइस को पुश करते हुए नीचे की तरफ लेके गए इस तरीके से, और फर्दर वो नीचे की तरफ लेके गए, और उसके बाद में यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद में वापस बायर्स ने यहाँ पे जो है पुश किया प्राइस को, और प्राइस जो है ये यहाँ कहीं जो है ये इस पॉइंट पे आके यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे हाई हो गया और यहाँ पे लो हो गया। तो ये 4 पॉइंट हमें इस तरीके का एक चार्ट जो है पर्टिकुलर हर कैंडल में हमें ये एक चार्ट देखने को मिलता है कि प्राइस में हुआ क्या है। तो ये अब चार्ट हमें क्या शो कर रहा है कि प्राइस ओपन हुई, बायर्स ने पुश किया ऊपर की तरफ, बायर्स पुश कर पाए इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट तक, यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई, सेलर्स ने पुश किया और ओपनिंग प्राइस से प्राइस को काफ़ी नीचे की तरफ लेके गए। फिर यहाँ से वापस बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया पुश करने का, लेकिन वो इस ओपनिंग प्राइस से ही नीचे कहीं प्राइस क्लोज हुआ, वो उसको ऊपर ले नहीं जा पाए। अब आप ये जब इस चीज़ को समझेंगे तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, देखिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा है, यहाँ पे जो सेलर है वो यहाँ पे डोमिनेंट नज़र आ रहा है, इनका जो है डोमिनेशन जो है डोमिनेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए उस पर मत जाइएगा क्या लिखा है स्पेलिंग वेलिंग पे। तो ये जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सेलर का जो डोमिनेशन है यहाँ पे ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब ये सेलर का डोमिनेशन जो है हो सकता है कि इसमें ये कैंडल जो बनी होगी ये किस पॉइंट पे बनी होगी, प्राइस पॉइंट पे, ये भी मैटर करता है। वो क्यों मैटर करता है कि जहाँ पे ये कैंडल बनी है, फॉर एग्जांपल हम इस कैंडल की बात करते हैं, तो ये कैंडल यहाँ जो बनी है हमें टॉप पे नज़र आ रही है, और सिमिलर वे में हमें यहाँ पे ये कैंडल नज़र आ रही है। अब देखिए इसमें और इस कैंडल में कितना डिफरेंस है ना। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें क्लियरली जो मैंने ये आपको सिस्टम समझाया इसी तरीके का एक व्यू दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल प्राइस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन हुआ, प्राइस ने पुश किया, काफ़ी हायर लेवल्स तक पुश करने के बाद में प्राइस को सेलर्स ने नीचे की तरफ पुश किया, और नीचे की तरफ पुश करने के बाद में अगेन यहाँ से बायर्स ने इसको पुश किया, प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर, जो ओपनिंग प्राइस यहाँ पे थी, क्लोजिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे आई, लो और हाई, ये हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये चार्ट हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे जब प्राइस रीच हुआ तो यहाँ पे जो है बायर्स ने अच्छा एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया, लेकिन इमीडिएटली सेलर्स ने उसको नीचे की तरफ पुश किया, वापस बायर्स ने उसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करी, थोड़ा सा प्राइस के ओपनिंग प्राइस के ऊपर भी लेके गए, लेकिन ज़्यादा ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। तो हमें ये बड़ा सा यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हमें एक छोटी सी इस टाइप की कैंडल नज़र आ रही है, और ये लो नज़र आ रहा है, इस टाइप की हमें ये कैंडल यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि पर्टिकुलर प्राइस इस पॉइंट पे यहाँ पे सेलर्स ने रिजेक्शन शो किया है, यहाँ पे मींस कि वो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे उस प्राइस के ऊपर प्राइस को नहीं जाने देना चाहते हैं। ये हमें एक इंडिकेशन यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आया।
फिर क्या हुआ, फर्दर प्राइस यहाँ से मूव हुआ, वापस ऊपर की तरफ नहीं जा पाया, वापस ऊपर की तरफ मूव हुआ, फिर भी नहीं जा पाया, फिर वापस ऊपर की तरफ मूव हुआ, नहीं जा पाया, और अल्टीमेटली प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया। यहाँ से अगेन बायर्स ने एक एंट्री करी और कोशिश करी कि प्राइस को वापस ऊपर की तरफ पुश किया जाए। लेकिन देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद, अगेन इस पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद प्राइस जैसे ही इस पॉइंट पर रीच हुआ, अब ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल क्या कहती हुई नज़र आ रही है। ये वाली कैंडल हमें क्या कह रही है कि यहाँ पे जो है बायर्स ने, जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है ना, प्राइस जो है मान के चलिए इसको अपन पहले दोनों कंडीशन हो सकती है, प्राइस पहले ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, नीचे की तरफ ले चलते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है क्लोजिंग ऊपर हुई है। तो प्राइस यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन हुआ, थोड़ा सा जो है सेलर्स ने पुश करने की कोशिश करी, प्राइस ज़्यादा नीचे गया नहीं, यहाँ से फिर बायर्स ने पुश करते हुए प्राइस को बहुत अच्छे हाई लेवल पर लेके गए, और यहाँ से फिर सेलर्स ने थोड़ी सी एंट्री ली लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया और प्राइस यहाँ कहीं क्लोज हो गया। तो यहाँ पर अपना क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस ये हो गया, ठीक है ना, लो ये हो गया, हाई ये हो गया और क्लोजिंग यहाँ हो गई। तो ये जो कैंडल बनी वो इस तरीके की कैंडल यहाँ पे हमें बनती हुई नज़र आई, बिल्कुल ही सॉलिड कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई नज़र आई। और ये जो कैंडल है यहाँ पे हमें इस तरीके की जो कैंडल जो टॉप पे बनती हुई नज़र आई, मतलब ये बताता है कि ये यहाँ पे बुलिश ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया। तो ये एक सेंटीमेंट हमें दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स की एक्टिविटी बहुत अच्छी हुई। लेकिन इसके नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, इसकी नेक्स्ट कैंडल में अगर आप रीड करेंगे तो इसकी नेक्स्ट कैंडल में, मैं पहले ड्राइंग्स को हटा देता हूँ, इसके नेक्स्ट कैंडल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल में क्या हुआ कि प्राइस सेम जगह पे ओपन हुई जहाँ पे क्लोज हुई थी। अगर आपने देखेंगे तो यहाँ की क्लोजिंग, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल की, ये वाले ये यहाँ पे है इस पॉइंट पे, और यहाँ ही पे प्राइस ओपन हुआ। यहाँ से प्राइस जो है थोड़ा सा बायर्स ने और पुश करने की फर्दर कोशिश की, लेकिन यहाँ पे प्राइस बायर्स जो है वो होल्ड नहीं कर पाए, और सडनली यहाँ पे सेलर्स ने चार्ज लिया और प्राइस को बहुत नीचे की तरफ लेके गए। इवन उस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया, मतलब उस कैंडल के भी नीचे जो है प्राइस चला गया, और इवन प्रीवियस 2 कैंडल्स के नीचे प्राइस चला गया। वापस बायर्स ने थोड़ा पुश करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए और यहाँ कहीं प्राइस क्लोज हुआ। अब यहाँ पे क्लियर हमें इंडिकेशन दिखाई देता है कि जब इतनी बुलिशनेस इस पर्टिकुलर कैंडल में हमें नज़र आ रही है और उसी के अगेंस्ट में इतनी बियरिशनेस यहाँ पे ऊपर टॉप पे नज़र आ रही है, इसका सिंपल सा एग्जांपल जो है, यहाँ पे कैसी कैंडल बनी रिजेक्शन की, यहाँ पे इस तरीके की कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे भी रिजेक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो है वो डिफरेंट टाइप की बनी, इसको हम कहते हैं इंगल्फिंग, ठीक है ना। यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनी। अब इंगल्फिंग कैंडल बनी हो चाहे ये बनी हो, अगर हम इसे शूटिंग स्टार कहें या जो भी कहें या हैमर कहें, तो ये या तो ये इस टाइप की कैंडल बनी हो या ये कैंडल बनी हो, इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ से ये जो एक पहला प्राइस पॉइंट था, यहाँ पे जो है पहला प्राइस जो है रिजेक्शन का जो है, हमें सबसे पहले यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्ट किया, मींस पहला हमें पॉइंट पता चला कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रहा है। सेकंड पॉइंट, प्राइस जब यहाँ पे रीच करता है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखने को मिला बायर्स का, लेकिन इमीडिएटली सेलर्स ने ये बताया कि ये रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये रेजिस्टेंस एक बार यहाँ पे बना, दूसरी बार यहाँ पे कन्फर्म हुआ कि नहीं, ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बाद देखिए फॉलोअप में प्राइस जो है नीचे की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आया और फर्दर काफ़ी जो है प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक करके प्राइस काफ़ी यहाँ पे नीचे चला गया। तो इस तरीके से जो है कैंडल को हम रीड करते हैं कि पहली बात तो वो कहाँ बनी है, उसका बनने का क्या पैटर्न है। मैंने जैसे आपको बताया, हमेशा इसी तरीके से कैंडल को देखिएगा कि किस तरीके से बनी है, ओपनिंग कहाँ हुई, फिर प्राइस ने कितना हाई लगाया, फिर कितना लो लगाया, प्राइस क्लोज कहाँ हुआ। अब मान के चलिए कि जो मैंने ये बनाया है, जैसे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया और यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया। अगर इसमें अपने को क्या क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ पे प्राइस का ये जो कैंडल बनी है वो इस तरीके की कुछ कैंडल यहाँ पे हमें बनती हुई नज़र आएगी। अब ये जो कैंडल है ये क्लियरली दिखा रही है कि यहाँ पे बायर्स जो है ये भी यहाँ पे पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से सेलर्स जो हैं वो भी यहाँ से पुश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो इस टाइप की कैंडल बनती है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल है ना, ये कैंडल बनती हुई नज़र आई, ये कैंडल है ना, ये कैंडल है ना, ये सारी कैंडल्स जो है ये हमें बताती है कि यहाँ पे जो है बाइंग सेलिंग दोनों एक्टिविटी है, और दोनों की एक तरीके से हम यहाँ पे सोचें तो यहाँ पे फाइट चल रही है पुश करने के लिए दोनों साइड में, और दोनों जो है लड़ रहे हैं
एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें हर एक कैंडल में एक लैंग्वेज, एक वहाँ की उसकी जो है कहने की, एक बोलते हैं ना प्राइस में, प्राइस के को कंपेयर करते हुए हम इसको देख सकते हैं कि वो कैंडल क्या कहना चाहती है, उसकी क्या लैंग्वेज है। तो हमें इस कैंडल की लैंग्वेज को बिल्कुल डिटेल में समझना है, हर एक कैंडल को बिल्कुल ऐसे डिटेल में एनालाइज करना है, जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो डेवलप होगी। देखिए, अगर आप जितना ज़्यादा इसको एनालाइज करेंगे, अगर आप फालतू इंडिकेटर और इन सब चीज़ों में उलझेंगे और नहीं कि ये इंडिकेटर लगा लो और पैसे बना लो, तो आप देखिए टाइम वेस्ट करेंगे। इंडिकेटर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, नाम में ही है कि इंडिकेशन देता है और वो सिर्फ कन्फर्मेशंस के लिए यूज़ होते हैं। और आप इंडिकेटर के बेस पे कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, और उसी से ही आपकी ट्रेडिंग जो है वो बेटर होगी और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके बेटर होंगे। तो आप इस तरीके से कैंडल को रीड करना शुरू कीजिए, चार्ट्स को देखिए, हमेशा देखिए कि एक एक कैंडल जो है यहाँ पे हमें एक एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए ये कैंडल क्या कह रही है। देखिए इस तरीके की कैंडल बनती है, बहुत ही प्रेशर वाली सिचुएशन में हमें दिखाई देता है कि देखिए हम यहाँ पे कितना प्रेशर है। अगर आप देखेंगे कि बाइंग सेलिंग, हम इसको थोड़ा और जूम करते हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें बॉडी जो है आपको दिखाई ही नहीं दे रही है, विक्स ही दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन कैंडल की बात करूं तो अगर ये देखें तो ये देखिए इसमें पूरी बॉडी ही दिखाई दे रही है, बॉडी दिखाई नहीं दे रही है, दोनों तरफ विक्स दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कितनी सॉलिड कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितना मतलब प्रेशर है इस पर्टिकुलर जोन में कि प्राइस यहाँ से पुश कर रहे हैं, सेलर यहाँ पे बाय ट्राई कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दम लगा रहे हैं, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे भी प्राइस में दोनों दम लगा रहे हैं, लेकिन कहीं प्राइस नहीं मूव कर पा रहा है। देखिए इसी रेंज में प्राइस है, और जैसे ही ये लो ब्रेक होता है, देखिए इन कैंडल्स का नीचे की तरफ देखिए हमें कितना ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलता है, कितनी तेज़ी से जो है प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये इस टाइप की जो सिचुएशन होती है, इन चीज़ों को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि यार कंडीशन, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना है। पहले तो हमारा डायरेक्शन क्या है, ट्रेड का ट्रेंड किस तरफ दिखा रहा है। तो अगले आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, प्राइस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग के डिसीजंस कैसे लेते हैं। तो अगर आप, सबसे पहले मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इसी तरीके से हर एक कैंडल को रीड करने की कोशिश कीजिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए, वो क्या कह रही है, कहाँ बन रही है, किस प्राइस पॉइंट पे वो बन रही है, कहाँ वहाँ रेजिस्टेंस है कि नहीं है, क्या वहाँ कोई सपोर्ट है या नहीं है। और उसके बाद में ऐसी, जैसे ये कैंडल बनी तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब वापस वहाँ पे प्राइस पहुँचता है तो वहाँ पे किस तरीके की कैंडल बनती है, वहाँ पे प्राइस का किस तरीके से हमें बिहेवियर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आप एक बारीक लेवल पे एनालाइज कीजिए। ये जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप चार्ट्स को देखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छे से डेवलप होगी। आप आलतू फालतू के किसी भी चीज़ में ना पड़े, मेरा आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है। प्राइस एक्शन को अगर आपको बिल्कुल समझना है डिटेल में, तो आप फालतू की चीज़ें और फालतू के इंडिकेटर से दूर रहें, क्लीन चार्ट्स रखें और बिल्कुल क्लियरली चीज़ को देखें, समझें, और उसी से ही आपकी ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। ये सब चीज़ें जो है गुमराह करने के लिए एक तरीके से यूज़ होती हैं। बहुत सारी चीज़ों में लोगों को उलझा दो, लोग पैसे लगाएंगे और पैसे गंवाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है, और हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ानी है, ना कि हमें किसी के बताए हुए पे टिप्स पे या किसी चीज़ पे काम करना है। तो चलिए, अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं समझाना की कोशिश करना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब हर कुछ बोलते सिखाना भी बहुत ईजी टास्क नहीं होता है। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मोटिवेशन मिले। और आगे आने वाले दिनों में हम डिटेल में एडवांस प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।